क्यों बनाया कर्ण ने द्रौपदी के साथ संबंध? उस दिन द्रौपदी ने कर्ण का अपमान तो किया था, लेकिन क्या तुम्हें पता है, उसी रात उसकी आंखों ने चुपचाप कर्ण की ओर देखा था। पहली बार और आखिरी बार भी। कभी कभी प्रेम नफरत के पीछे छुपा होता है, बस उसे समझने वाले नहीं होते हैं। यह कथा है उस प्रेम की जो कभी स्वीकारा नहीं गया और जो शायद सबसे पवित्र रिश्ता भी था, पर सबसे अकेला भी। राजसूय यज्ञ और पहली बार का मौन आकर्षण। इंद्रप्रस्थ के महल में उस दिन चारों ओर दिए जले थे। राजसूय यज्ञ हो रहा था और समस्त आर्यावर्त के राजा, सेनापति, ऋषि मुनि उपस्थित थे। द्रौपदी यज्ञ की मुख्य स्त्री के रूप में सौंदर्य की साक्षात मूर्ति लग रही थी, पर उसकी आंखें हर दिशा को देखते हुए किसी को ढूंढ रही थी और अनजाने में वह ठहर गई कर्ण पर। कर्ण अंग देश का राजा, सूर्यपुत्र, सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत पर तेजस्वी और निर्भीक था। उसके चेहरे पर वह संतुलन था जो किसी युग पुरुष का होता है। द्रौपदी की दृष्टि और कर्ण की आंखें टकराई, सिर्फ एक क्षण के लिए, पर उस क्षण में सैकड़ों संवाद बिना बोले हो गए। स्वयंवर का अपमान, प्रेम का पहला पत्थर। कुछ महीने बाद जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब सभा में कर्ण भी आया था। कर्ण ने धनुष की ओर देखा, फिर द्रौपदी की ओर। उसे विश्वास था कि वो उस परीक्षा को पार कर सकता है, किंतु द्रौपदी ने उसे रोक दिया। मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगा। सभा सन्न रह गई। कर्ण की आंखों में तीर सा चुभा। द्रौपदी का यह वाक्य, वह मुस्कुराया, एक कड़वी मुस्कुराहट थी और बैठ गया। पर द्रौपदी की आंखें कांपी थी। उसने जो कहा वह समाज के डर से था, पर उसका हृदय उस निर्णय से सहमत नहीं था। पांडवों के महल में जब भी कर्ण युद्ध, शांति वार्ता या किसी राजकीय कार्य के लिए आता, द्रौपदी और उसकी दृष्टियां टकरा जाती। ना वो कुछ कहती, ना वो कुछ पूछता, पर जैसे दो आत्माएं बिना शब्दों के संवाद करती है, वैसा कुछ उनके बीच भी घट रहा था। कर्ण जानता था कि यह प्रेम नहीं हो सकता। द्रौपदी जानती थी कि यह प्रेम नहीं कहा जा सकता है, पर रातों में जब चंद्रमा खिड़की से झांकता, दोनों एक दूसरे को याद करते थे, बिना किसी स्वीकारे, बिना जताए। लेकिन जब प्रेम ने पीड़ा ओढ़ी, वो दिन सबसे भयावह हुआ। जब द्रौपदी को सभा में खींच लाया गया और कर्ण सभा में बैठा रहा, क्रोधवश उसने कटु वचन कहे, उसे वेश्या तक कह दिया और द्रौपदी की आंखें भरकर आई। अपमान से नहीं, बल्कि इस बात से कि जिसे उसने मौन प्रेम किया था, उसने उसे भी पत्थर मार दिया। वो पल उसके मौन प्रेम का अंत था। युद्ध से पहले की आखिरी मुलाकात कुरुक्षेत्र युद्ध के एक रात पहले हुई। एक गुप्त द्वार से कोई हस्तिनापुर के बाहर पहुंचा। वह द्रौपदी थी। वो कर्ण से मिलना चाहती थी, पहली बार और शायद आखिरी बार भी। कर्ण अकेला बैठा था, युद्ध की रणनीति सोचता हुआ था। द्रौपदी सामने आई। कर्ण चौंक गया। कर्ण ने कहा, मैं माफी मांगने आई हूँ। तुम्हें सूतपुत्र कहा, तुमसे प्रेम किया, पर उसे स्वीकारा नहीं। कर्ण की आंखें नम थी। मैंने तुम्हारा प्रेम समझा था, पर मैं भी अपने धर्म, अपने वचनों से बंधा हुआ था। द्रौपदी, अगर ये जीवन किसी और समय में मिलता, तो शायद हम एक दूसरे के हो सकते थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दो सितारे क्षितिज के अलग अलग छोर पर चमकते हो। पास नहीं आ सकते, फिर भी एक दूसरे के बिना वे अधूरे हों। कर्ण की मृत्यु और द्रौपदी का मौन व्रत, कर्ण मारा गया।
जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई कि वह कुंती का ही पुत्र था, द्रौपदी टूट गई। वह जान गई जिसे समाज ने सूत पुत्र कहा वही सबसे महान योद्धा था। उसने प्रण लिया जीवन भर कर्ण के नाम का दीप जलाएगी, किसी को भी बताए बिना हर अमावस्या को। उसे कोई देखता नहीं था, पर हर अमावस्या की रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक दीप जलता था। सिर्फ एक प्रेम जो अमर था, पर अधूरा भी। यह कहानी दो आत्माओं की है जो मिले तो थे पर मिल नहीं सके। एक ने प्रेम को त्याग दिया धर्म के लिए, और दूसरे ने प्रेम को छुपा दिया समाज के लिए। कभी कभी सबसे सच्चा प्रेम वही होता है जो कभी कहा नहीं गया हो। दोस्तों, इस प्रकार कर्ण ने द्रौपदी के साथ संबंध बनाया था जो युगों युगों तक अमर हो गया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।